Students. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस which is helpful for CSIR नेट एस्पिरेंट्स एंड MSc स्टूडेंट्स। अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म गिवन होती है अल्फा ऑफ एक्स y ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन सब ओमेगा t x t y of t dt. This equation 1 is the general form of integral equation. अब एक इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है? सपोज करिए जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ relation between unknown function yx and its derivatives. तो y dash x हो गया या y डबल डैश x हो गया या फिर इसका nth डेरिवेटिव। मीन्स जब कोई एक अननोन फंक्शन किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर अपीयर होता है डी एन डी एक्स की पावर है, देन इसका एंड इस अननोन फंक्शन का जो रिलेशन होता है विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अगर हम सिमिलरली इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो अननोन फंक्शन और एक अननोन फंक्शन जब किसी एक इंटीग्रल या एक से ज्यादा इंटीग्रल के अंदर अपीयर हो देन दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्रल इक्वेशन। ये सिंगल इंटीग्रल भी हो सकता है एंड मल्टीपल इंटीग्रल भी हो सकते हैं ऑन सम सर्टेन डोमेन y ऑफ t dt। इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म में अल्फा ऑफ x एफ एक्स और कर्नल के एक्स कोमा टी ये नोन फंक्शंस होते हैं विच इज गिवन टू अस नोन फंक्शन, एंड जो y ऑफ x है दिस इज अननोन फंक्शन जिसे हमें डिटरमाइन करना है एक इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करके। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि हम इन इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ओमेगा ए एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी डी टी। इक्वेशन स्टार्ट। अब इसका क्लासिफिकेशन हम कई बेसिस पे कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है अल्फा ऑफ एक्स के ऊपर, सेकंड क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है एफ एक्स के ऊपर और थर्ड क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है इस ओमेगा के ऊपर मींस लिमिट्स के ऊपर कि इसकी लिमिट्स क्या होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि अल्फा ऑफ एक्स के ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है इंटीग्रल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बात करें इफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर इस जनरल फॉर्म में अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यदि कोई अल्फा ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट हो जाता देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑफ सेकंड काइंड। और थर्ड एंड लास्ट अल्फा ऑफ एक्स कोई एक वेरिएबल हो जाए, सम वेरिएबल, then it is called integral equation of third kind। तो अल्फा एक्स के बेसिस में हम इंटीग्रल इक्वेशन को इन तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर अल्फा ऑफ एक्स जीरो है तो इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की होगी। अगर अल्फा ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट है वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और अल्फा एक्स कोई एक वेरिएबल है देन इट इज कॉल्ड थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है विच इज बेस्ड ऑन एफ ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो integral equation integral equation is
called homogeneous. Okay. Or if f of x is not equal to 0, then integral equation is called non-homogeneous. Okay. So if f of x 0, then basically it is a homogeneous integral equation. और if f of x is not equal to 0, it is called non-homogeneous integral equation. अगर हम इसके थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें विच इज बेस्ड ऑन द लिमिट्स ओमेगा, अगर हम फर्स्ट बात करें इफ both the limits if both limits are constants, मीन्स अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू टी के एक्स कोमा टी ऑफ टी डी टी। तो ये जो इक्वेशन स्टार है हमारे पास, इसकी दोनों लिमिट हम देख सकते हैं कांस्टेंट है। इफ इंटीग्रल इक्वेशन में दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट हो, देन दैट इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट वेरिएबल है, चाहे वो अगर हम अपर लिमिट की बात करें x या फिर वो लोअर लिमिट की बात करें x, मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। मीन्स अगर हमारी दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है तो विच इज कॉल्ड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर हमारी एक लिमिट वेरिएबल है इट इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इफ हमारी दोनों में से कोई भी एक लिमिट अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा, either it is a to infinity और हम बात करें माइनस इंफिनिटी टू ए और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी टी। अगर या तो हमारी लिमिट्स कुछ ऐसी हो जाए देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर सपोज कीजिए हमारी दोनों लिमिट्स कुछ ऐसी हैं कि विच इज ए टू बी के एक्स कॉमा टी डी टी, बट एट सम पॉइंट सी at C belongs to A comma B, जो के एक्स कॉमा टी है वो टेंड कर जाए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मीन्स अनबाउंडेड हो जाए, तो भी इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन था इंटीग्रल इक्वेशन का, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तीन बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज अल्फा ऑफ एक्स के बेसिस पे कि अगर इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट काइंड, कांस्टेंट के इक्वल है तो सेकंड काइंड, और अगर वो किसी वेरिएबल के इक्वल है तो इट इज कॉल्ड थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स इजिकल टू जीरो होने पे इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, और एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात आती है लिमिट्स ओमेगा के बेसिस पे। अगर both limits are constant, then for example this a to b, then it is called Fredholm integral equation. And if both limits are one limit is constant, one limit is variable, then it is called Volterra integral equation. एंड कोई भी एक लिमिट आइदर इंफिनिटी हो और अगर हमारा कर्नल लिमिट्स के बीच में अनबाउंडेड हो रहा हो तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। सो ये था एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस।